अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के नाज़रीन। अब ये बहुत ही बुरा इंट्रो हो गया यार। तो बेसिकली बात ये है कि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को परेशान किया है इन सब बातों से, और वो मुझसे कहते हैं कि यार तू हमें मत परेशान कर, तू एक काम कर, तो अपने यूट्यूब चैनल पे इस बातों को डाल दे। तो मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा आइडिया लग रहा है। तब तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया लग रहा था। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी इस वक्त, और मैंने कहते ना फ़ोन अपने सामने लगाया हुआ है, तो ये अपेरेंटली इतना अच्छा आइडिया है नहीं, या मुझे हल्की हल्की रियलाइज़ हो रहा है। खैर वो जो भी है, तो बात करनी है हमें मोहब्बत की। मोहब्बत की बात करनी है तो मोहब्बत में यार एक इंट्रो देख लो। तो यार जब हम बात करते हैं मोहब्बत की ना, तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा मिसलीडिंग टाइटल रखा है। ये मोहब्बत की बात नहीं, सेपरेशन की बात है, ठीक है। तो मेरी एक थ्योरी है, और वो ये है कि दुनिया में किसी को नहीं पता वो आपको क्यों छोड़ के जा रहा है। देखो आहिस्ता से, थोड़ा है ना, ऊपर से निकल जाए वरना। सोचो थोड़ा, दुनिया में किसी को नहीं पता वो आपको क्यों छोड़ के जा रहा है। लोग आपसे मिलते हैं, लोग आपसे वादे करते हैं, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन फिर चले जाते हैं। और आप उनसे पूछते रहते हैं तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो, और उनके पास जवाब ही नहीं होता। बिल्कुल बिना सर पैर वाला जवाब होता है उनके पास, जो मतलब कन्विंसिंग भी नहीं होता। और मेरे ख्याल में वो उन लोगों को भी कन्विंस नहीं कर पा रहा होगा। तो आप लोगों को तो क्या घंटा ही कन्विंस करेगा यार। तो जब आपको इतने अनकन्विंसिंग आंसर्स मिलते हैं ना, तो आप हल्के हल्के अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। यार मेरे अंदर गलती है, यार मैंने ये करा। मैं ये नहीं कह रहा आपके अंदर बिल्कुल गलती नहीं होगी, आप कोई दूध के धुले नहीं है, आपके अंदर श्योरली थोड़ी तो गलती होगी। देखो जब भी बिल्डिंग गिर रही है तो बेटा कुछ हथौड़े तो आपने मारे हैं, लेकिन वो हथौड़े कितनी इंटेंसिटी में मारे हैं ये बात शुरुआत में, क्योंकि जो इंसान छोड़ के जा रहा है उसके पास ज़्यादा लेवरेज है, क्योंकि उसके पास एक तरीके से एक मौका है ना रिलेशनशिप को या दोस्ती को बचा लेने का। तो हमेशा उसके पास वो लेवरेज ज़्यादा होगा, तो वो डिफ़ाइन करके जाता है कि आपका कितना रोल था। अब भाई अपने ऊपर इल्ज़ाम लेना बहुत बड़ी बात है, अपने आप को गलत कह पाना बहुत ही बड़ी बात होती है, लोग नहीं कर पाते अक्सर। तो अब क्या करें, वो तो ये कह के जाएंगे कि भाई जो भी गलत हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी वजह से सच में है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आपको कोई लड़की छोड़ के चली गई, वो आपको बता के गई है कि मैं इस वजह से जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत बुरा है, और तुम्हारे पॉलिटिकल व्यूज़ अलग हैं, या तुम्हारा रिलीजन अलग है, कोई भी वो अपने आप से बहाना बना रहे। तो पहले तो आप ये देखिए, क्या ये नई चीज़ है या ये ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम से है। क्योंकि अगर ये ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम से है, तो ये आर्ग्यूमेंट तो यहीं पे ख़त्म हो गया ना, कि अगर वो ऐसी चीज़ पे आपको छोड़ के जा रहे हैं जो आप शुरुआत से थे, है ना, जो आप पिछले 6 महीनों से आप वही चीज़ कर रहे हैं, तो एकदम से ऐसा क्या आ गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें भी पता हो कि वो आपको क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इंसान को अंदर से ना एक टाइप की अलकस मचने लग जाती है, एंड देन दे स्टार्ट फाइंडिंग वेज टू लीव यू, ठीक है, रीजंस टू लीव यू, एक्सक्यूजेस टू लीव यू, कि यार मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ। उनके दोस्त भी अगर उनसे पूछ लेना तो मैं क्यों नहीं रहना, नहीं पता, बस ऐसे ही सेक्सी लग रहा है, जा रहे हैं छोड़ के, चलेगा भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लड़कों के साथ भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लड़कों को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियां लड़कों को छोड़ के चले जाती हैं। दोस्त एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, कभी आज तक ये बात डिसाइड नहीं हो पाती कोई क्यों छोड़ के गया। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, टू दी एक्सटेंट कि यार तुम खुद चैन से रह पाओ। अल्लाह में आप ये सारी बातें को छोड़ देना चाहिए। इट्स नॉट वर्थ इट कि अपने दिल में वो पाल के बैठो। लेकिन हाँ, सच हमेशा पता लगाओ। देखो, गधे मत बनो, ठीक है। बराए लिहाज तुम किसी को माफ़ कर दो, वो अच्छी बात है। बराए खौफ माफ़ कर रहे हो, हाँ वो बहुत गलती में हो। ये करोगे ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा के लिए खो दोगे, क्योंकि फिर तुम खुद को पूरी ज़िंदगी ब्लेम करते रहोगे कि हो सकता है मैंने किया, हो सकता है मेरी वजह से हुआ। और तुम हमेशा ये क्यों मान के फील्ड पे आते हो खेलने कि सामने वाला जो बॉलर है वो परफेक्ट है, यानी सामने वाले ने कोई गलती करी ही नहीं है। तुम अगर हमेशा फील्ड पे इस तरीके से खेलने आओगे तो हमेशा बैकफुट पे खेलोगे यार, और वहाँ से सारे शॉट फिर गंदे ही जाएंगे, क्योंकि तुम एक टाइप के साइकोलॉजिकल प्रेशर में होगे फिर, तो वो कभी अच्छा नहीं होने वाला तुम्हारे लिए। और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ऐसे लोगों को माफ़ करना आसान भी हो जाए अगर उन्हें ये बात पता हो कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, है ना। अगर उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको कभी बता ही नहीं पाएंगे, और आप कभी उस चीज़ से डील कर ही नहीं पाएंगे। भाई ज़ख्म तो वही भर सकता है ना जो कभी पहले हुआ हो, जो हल्के हल्के कुरेद रहा हो कोई चीज़, तो वो ज़ख्म कैसे भरेगा ओवर टाइम। तो एक बार में बॉम्ब छोड़ो और बताओ सही से कि तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो, अगर तुम किसी को छोड़ने वाले हो।
मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई बात करो, अगर सच में दैट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड, तो बात करके छोड़ो तो बेहतर रहता है ना। एक बार खुदा हाफिज़ बोलने के लिए एक बार मिलना ज़रूरी है, और मिलना भी चाहिए, ठीक है, लिहाज के तौर पर। आप बताइए कि क्यों छोड़ा है, बहुत ही क्लियरली अपने आप को स्टेट करिए, वरना जो सामने वाला इंसान है वो रिकवर नहीं कर पाएगा, दूसरा से पूरे वक्त यही लगता रहेगा कि उसी की गलती है ना। वो उसे हमेशा ही लगता रहेगा कि उसी की, देखिए सामने वाला तो रिकवर कर नहीं पाएगा ऐसी चीज़ों से, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं गलत हुआ क्या। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि मेरा ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मानना है कि दुनिया में कोई बचता नहीं किसी चीज़ से, है ना। हर चीज़ जो आप करते हैं वो कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में वापस आती है और आप उसका शिकार होते हैं। तो अगर आपने कभी कुछ गलत किया है, आप जानते हैं आपने गलत किया है, तो मेरी बात मानो, दिल पे पत्थर रखो और जाके माफ़ी मांग लो। क्यों, अगर माफ़ी नहीं मांगोगे तो बहुत ही बड़े घाटे में इस वजह से रहोगे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये सबकॉन्शियसली तुम जानते हो कि तुमने गलत किया है, तुम्हारे दिल में तुम्हें पता है तुमने गलत किया है, राइट। और तुम चाहे जितना भी बाहर आके अपने दोस्तों के सामने में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फैक्ट्स रख लो, अलग अलग आइडियाज़ बना लो कि नहीं मैंने इस वजह से गलत नहीं किया और वो ऐसा था और वो ऐसा था, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा पार्टनर कैसा है, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारा उसके साथ जो बिहेवियर था क्या वो सही था या वो गलत था। जब तक तुम अपने आप को दूसरों के स्टैंडर्ड्स पे जज करते रहोगे ना, तब तक तुम हमेशा घाटे में ही रहने वाले बाबू, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी है ना, कि सामने वाला क्या सोच के गया, क्या करके गया और क्या नहीं करके गया। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं अपने दोस्तों के साथ भी बहुत बार फेस करता हूँ, राइट, कि वो लोग कभी परेशान है तो उनको भी मैं इसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर है मत छोड़ो यार, अच्छा दोस्त है मत छोड़ो यार, अच्छे ताल्लुकात हैं, फालतू में ताल्लुकात तोड़ना बहुत ही बुरी चीज़ है ना, क्योंकि उससे सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी के सिवा कुछ नहीं फैलता है। अगर आपकी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अगर आप एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप में हैं तो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन तब भी जाओ तो अपनी बात को हमेशा बोल के जाओ। अगर तुम बोल के नहीं जाओगे तो वो इंसान बाहर जाके यही ढिंढोरा पीटने वाला है कि यार देखो वो छोड़ के चला गया और बिना बताए चला गया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं होने वाली, क्योंकि इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर थी कि तुम जाके उसे सही तरीके से बताओ कि एक्चुअली उसने करा क्या है। मैंने बहुत सारे अपने दोस्त देखे हैं वो बिल्कुल क्लूलेस हैं कि उनकी आखिरी रिलेशनशिप्स, आखिरी फ्रेंडशिप्स और आखिरी दोस्तियाँ, कंपेनियनशिप्स वो क्यों ख़त्म हुई, क्योंकि लोग कभी उन्हें बता के गए ही नहीं। एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि यार ऐसे लोग फिर मतलब खाना कैसे बचता है वे तुम लोगों को, उठ कैसे जाते हो तुम लोग, खुदा का खौफ नहीं है तुम लोगों के अंदर, बिल्कुल कुछ भी इमोरल हरकतें करे जा रहे हो हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मैं तुम्हें बता देता हूँ किसका है, इसमें सबसे बड़ा हाथ है जो आपको छोड़ के जा रहा है ना उसके दोस्तों का। मुझे माफ़ करना अगर किसी को मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आप बिल्कुल अपने दोस्तों की पैरवी करने लग जाते हैं जब आप परेशान होते हैं। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है, जब तक उससे साइकिल चल रही होती ना उसे कोई टेंशन नहीं होती, साइकिल जब गिरी तब वो पीछे पलट के बाप के लिए देखता है कि बाप कहाँ है। इसी तरीके से जब भी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, कंपेनियनशिप में या सिर्फ जॉब्स में यार, कलीग्स के बीच में भी जब किसी तरीके का रफ पैच आता है ना, तभी आप इधर उधर अपनी निगाहें मटकाना शुरू करते हैं कि यार कोई मदद कर दे हमारी, कोई हमारी हेल्प कर दे, और तब आपको कोई भी नहीं दिखता सिवाय अपने दोस्तों के। तो आप अपने दोस्त के पास जाते हैं। अब आपके लिए इस वक्त आपका दोस्त देवता होता है ना, जैसे सब पता है, लेकिन आपके दोस्त को घंटा कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर आपके दोस्त को इतना पता होता तो वो आपका दोस्त होता क्यों, वो सोशल लैडर में ऊपर होता आपसे। आप सोचिए ना इस बात को, अगर आपके दोस्त को इतना पता है उसका क्यों फिर कटा रखा है, उसकी ज़िंदगी में फिर क्यों प्रॉब्लम्स है, उसको नहीं पता है, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। और इसमें गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी। आप सुन क्यों रहे हैं उसकी बात, आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो खुद भी इतनी अच्छी से सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा है, और वो उसी चीज़ पे तो कमेंट्री देगा जो आप उसे बताएंगे। अब भाई मान लीजिए आप मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों की हो गई लड़ाई, आप गए अपने किसी दूसरे दोस्त के पास जो मुझे नहीं जानता फॉर एग्जांपल, या इतने अच्छे से नहीं जानता, और मेरा ये मानना है कि हर शख्स मुश्किल से कुछ ही लोगों को बहुत ही अच्छे से जानता है, राइट। तो मान लीजिए कि वो मुझे इतने अच्छे से नहीं जानता, तो वो मेरा जो ओपिनियन इस वक्त बना रहा है या जो मैंने करा है वो उस बात की बुनियाद पर बना रहा है जो आप उसे जाके बता रहे हैं, है ना। तो वो उसके हिसाब से एक थोड़ा सा ठीक ठाक सोल्यूशन दे देगा, राइट। अब उसको अपना पर्सनलाइज टच भी करना है, उस पर ट्वीक्स भी देने, ऐसे ही जाके फॉलो थ्रू नहीं कर लेना है। फॉलो थ्रू कर लोगे तो यार घाटे में रहने वाले हो, कभी कुछ सॉल्व होगा नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो तुम खुद से, तुम्हें शीशे के सामने बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा कि यार जो जो मैंने करा है वो क्या क्या करा है। अब बात यह है कि ठीक है, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो क्या करें हम, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो फ्रैंकली देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू एक्सेप्ट टू मूव ऑन बराए लिहाज,
राइट। बराए लिहाज आप छोड़ दें, बराए लिहाज आप जाने दें किसी चीज़ को, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि अगर वो इंसान इतना नहीं लड़ सकता कि आप, जिसकी शायद इतनी गलती नहीं थी जितनी पोर्ट्रे करी जा रही है, अगर वो इंसान आपके लिए नहीं लड़ पा रहा है, देन व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, राइट। मैंने ऐसी ऐसी दोस्तियाँ देखी हैं, ऐसी ऐसी एक्वेंटेंसेस देखे हैं जहाँ पे लोग जो होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही टॉक्सिक जगह में होते हैं, ठीक है। मैं उन रिलेशनशिप्स को, उन कंपेनियनशिप्स को, उन शादियों को, उन कलीग्स को बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ ऐसे लोगों को जो ये सब करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर घर के अंदर का फर्नीचर तब जले जब घर में आग लगी है तो बात भी है, लेकिन अगर घर बिल्कुल ठीक है और अंदर रखे रखे फर्नीचर में आग लग रही है तो उसका क्या मतलब है। आप इस तरीके से इसे सोच के देखें। मान लीजिए अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक भी है, तब भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो फिर भी अपनी रिलेशनशिप में अड़े रहते हैं यार, ठीक है। वो बहुत ही स्टूपिड लग रहा होता है सारे दोस्तों को, मुझे भी बहुत स्टूपिड लगता है, लेकिन वो बार बार मुझे सोचने में मजबूर कर देता है कि यार इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है ये, इसको क्यों नहीं छोड़ के चले जाता वो, या इसको क्यों नहीं छोड़ के चली जाती वो, मेरी वाली तो चली गई है, मेरा वाला तो चला गया, इन लोगों को क्यों नहीं छोड़ के जा रहा है। व्हाट इज़ सो स्पेशल इन देम। जबकि आपका गुस्सा उनसे कम होगा, आप शायद उतने इंटॉक्सिकेंट्स ना लेते हो, या आप हो सकता है बिल्कुल भी इंटॉक्सिकेंट्स ना लेते हो, राइट। आपकी शायद मेंटल हेल्थ उससे ज़्यादा अच्छी हो, आप शायद पढ़ाई में बेहतर हो, आपकी शायद सोशल स्टेटस उनसे बेहतर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें शायद आप उनसे बेहतर हों, और देखने में लगेगा जैसे वो लोग आपसे बिल्कुल एवरेज हैं या आपसे बिल्कुल कम हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में लोग टिक जाएंगे। और ये बिल्कुल एक ऐसा जादू है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जिसे नहीं समझना है भाई वो नहीं समझेगा। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने कुछ इस तरीके का गलत करा है किसी के साथ, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जाके माफ़ी मांग लो यार, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू वेल इन द लॉन्ग रन, एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। आप किसी का दिल तोड़ देते हैं, आप किसी की उम्मीद तोड़ देते हैं, आपको नहीं पता वो इंसान सिसक के रो रहा है, पूरी पूरी रातें रो रहा है, और आपको नहीं पता कि आप क्यों छोड़ के गए। तो पहले खुद से एक बार क्वेश्चन आंसर करिए, खुद से एक बार पूछिए कि आप छोड़ के क्यों गए, और फिर जाके उसे एक बार बताइए, उससे माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इट इज़ द राइट वे टू गो, क्योंकि वो इंसान जो है उसके साथ आपने कुछ जाने अनजाने में बहुत बुरा कर दिया है, और वो इंसान अब आगे क्या बनता है, क्या करता है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या आप लेंगे। तो बस यार यही था पूरा का पूरा वीडियो, एंड मैं अब उठ के आ गया हूँ। चेहरे पे देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है भाई, तुम्हारे लिए पूरा धूप के अंदर बैठ के वहाँ वीडियो बना रहा था। कहाँ से मिलेंगे तुम इतने मोहब्बती लोग, तुम खुद अपने आप से पूछो, इतना मोहब्बती कोई तुम्हें व्लॉगर या यूट्यूबर मिलेगा तुम्हारे लिए? नहीं मिलेगा भाई, तुम्हारा है तुम्हारे लिए। अब यार तुम समझ सकते हो ना मैं किस टाइप की सीरियस बातें करने लग जाता हूँ, मैं इसीलिए मेरे आसपास से लोग चाय पीते पीते उठ के चले जाते हैं।